आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक सियासी टकराहटों में से एक अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन की, जो अब सिर्फ कूटनीति नहीं रह गई है बल्कि मानवाधिकार, प्रदर्शनकारियों की हताहतियों और वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े सवालों में से एक बन चुकी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा संदेश दिया है कि यदि ईरान की सरकार अपने देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को फांसी दे देती है तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यह चेतावनी CBS न्यूज़ के इंटरव्यू में दी और कहा कि उनका एंड गेम है जीतना, क्योंकि वे हिंसा और दमन को रोकना चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं कि यदि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका एक निर्णायक कदम उठाएगा। ये सारी बातें ऐसे समय में हो रही हैं जब ईरान में आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष के चलते प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में संख्या हजारों में मानी जा रही है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या लगभग 2000 के करीब पहुंच चुकी है। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को मोहरेबेह यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाकर मौत की सज़ा दिलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता और भी गहरी हो गई है। ट्रंप का रुख बेहद स्पष्ट रहा है। उन्होंने न केवल चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका प्रतिक्रिया देगा, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी लोगों को सहायता भेजी जा रही है और अमेरिका का लक्ष्य है भीड़ की आवाज़ को दबने नहीं देना। इसका असर ये हुआ है कि विश्व नेताओं, मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों ने तेहरान से कड़ा संकल्प और संयम बरतने की मांग की है और कई देशों ने ईरान के राजनयिकों को तलब भी किया है। लेकिन ईरान ने भी पलटकर जवाब दिया है। तेहरान ने कहा है कि वे युद्ध नहीं चाहते पर पूरी तरह से तैयार हैं और वे अपने निर्णयों को किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होने देंगे। यही कारण है कि आज जो स्थिति बन चुकी है वह सिर्फ आंतरिक विरोध नहीं बल्कि एक वैश्विक संघर्ष बन चुकी है, जहां मानवाधिकार, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक साथ टकरा रहे हैं। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप की चेतावनी ने सैन्य और आर्थिक विकल्पों दोनों को खुला रखा है। कहा जा रहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक अलगाव या फिर और भी गंभीर कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरी ओर ईरान की प्रतिक्रियाएं और देश में बढ़ती मौतों की खबरें ये संकेत दे रही हैं कि इस संघर्ष का अंत निकट भविष्य में आसान नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह टकराव धमकियों का राजनीतिक खेल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां अमेरिका मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक आवाज को समर्थन देने का दावा करता है और ईरान अपने आंतरिक मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रहा। यह संघर्ष अब वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच सबसे बड़े सवालों को जन्म देता है और इसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व और विश्व राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं।